सप्तम अध्याय, तो इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? नहीं, इसके रचना तो संस्थान गोस्वामी ने की है, उनको उनके द्वारा प्रकाशित किया। रचयिता तो इनको वास्तव में संस्थान गोस्वामी के का ग्रंथ है। प्रकाशित किया कौन सा हरिभक्ति विलास? हाँ, तो उन्होंने लिखा हरिभक्ति विलास उनका है। जो संदर्भ लिखा था, नहीं उन्होंने लिखा, इन शायद संदर्भ लिखा है, भागवत संदर्भ। उन्होंने इसको कर्म वाइज सजाया है। जो समय उसको कर्म, पहले एक था भागवत संदर्भ, और 6 भागों में उनको कर्मानुसार सजाया लोगों। इसका रचयिता जीव समय वो है वास्तव में सांगो से पास जी, उन्हें सजाया उसको कर्मानुसार, कर्म से किया उसको। हाँ, उनका ग्रंथ। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल श्रवण किया हमने, अब कृष्ण को वो अपने जो अंतर्दशा बाहर आ चुके हैं, बाह्य ज्ञान हो चुका है, समझ चुके हैं। मैं तो द्वारकेश यादवेंद्र हूँ, और मैं इस समय में ब्रज में नहीं हूँ, मैं इसमें द्वारका में हूँ। ऐसा उन्हें कुछ लज्जा सी आई है, तब बलदेव जी ने पूरा सुना दिया कि किस प्रकार से आप क्या भाविष्ट हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से पूरा ये पूरा योजना बनाई, पूरा उनको समझा दिया। तो क्या है, ततो हृण एव ज्येष्ठ मुखम पश्यन् स्मितं श्रित रामेण उद्वर्त्य तत्राब्दो स्नापित धूलि धूसर। अब बलदेव जी कृष्ण बड़े लज्जित से होकर के बलदेव जी मुख की ओर देख रहे हैं। मुख लज्जित से क्यों होंगे? कारण क्या होगा? जो हो सकता है कि तो बलदेव तुम बार बार कहते हैं ब्रज में जाओ, मैं जाता नहीं हूं, और अभी भाव प्रकाशित हो गया ये। अर्थात क्या गांव में बार बार कहते हैं, एक बार चले जाओ, उनके प्राणों की रक्षा कर दो, जाता तो मैं ही नहीं हूं। बार बार बोलता हाँ जाने वाला हूं, और आज मेरे भाव प्रकाशित हो गए। कुछ लज्जा क्यों कहा? क्यों लज्जा का बात है? जब हम कोई ऐसे कार्य करें जो निकृष्ट कार्य हो, जो लज्जा आती है। उन्हें निकृष्ट कार्य है ही नहीं, उनका उद्देश्य उत्तम था, इसलिए कह रहे लज्जा ही वो। तत्पश्चात बलदेव जी ने धूलि धूसर स्नापितो त्राब्दो, फिर बलदेव जी कृष्ण को समुद्र के पास ले गए, और समुद्र में स्नान करवा करके उनके जो अंग धूलि धूसर थे, धूल से लथपथ थे, अंग धोए उनके। धूलि धूसर कारण क्या था? जब भाविष्ट कृष्ण हो गए थे अंतःपुर में, शयन कक्ष में या उससे बाहर, तो जमीन पर लोटपोट खा रहे थे, नेत्र अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, जमीन कुछ कीचड़ जैसी बन गई, उसमें लोटपोट खा रहे थे, शरीर में कीचड़ लग गया। अथवा एक और बता रहे हैं, विश्वकर्मा द्वारा रचित जो वृंदावन था, उस जब उसमें वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं, तो खुरू से उड़ती धूल से अंग धूसरित हो गए। ये भी कारण बता रहे हैं। तदानीमेव संप्राप्तम भगवद भाव कोविदम आरूह्य अलक्षिता तार्क्ष्यम निज प्रासादम आगत। तदानीमेव संप्राप्तम भगवत कोविदाम, उसी समय भगवत भाव कोविदाम तार्क्ष्यम, भगवान के भावों को जानने वाले तार्क्ष कौन?
श्री गरुड़ जी। गरुड़ जी वहां उपस्थित, गरुड़ जी अभी गरुड़ जी कहां पर थे? आकाश में थे, अलक्षित रूप से प्रभु का दर्शन कर रहे थे, लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। गरुड़ जी वहां आ गए और फिर आरूढ़ अलक्षित तारक्षम प्रसाद में आ गया था। फिर कृष्ण उनके ऊपर आरूढ़ होकर के अब निज प्रसादम आगत अपने प्रसाद की ओर चले गए। प्रसाद पाने के चले गए, थक गए थे ना, प्रसाद में आगत, प्रसाद के चले गए। प्रसाद अपने राजभवन में पधारे। टेगा में कह रहे हैं जब बलदेव जी कृष्ण स्नान करा रहे थे उसी समय गरुड़ जी आ गए, क्योंकि वो जानते थे अब क्या होने, प्रभु की इच्छा क्या होने वाली है। प्रभु स्नान करके अब राजभवन में जाएंगे, तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर उनकी पीठ पर चढ़ करके कृष्ण कैसे अलक्षित रूप से, अलक्षित मतलब कोई उन्हें देख नहीं पाया, परंतु अलक्षित रूप से देख नहीं पाया और राजभवन में आ गए, पधारे। सर्वज्ञेन उद्धवे नाथ देवकी रुक्मिणी मुखा प्रबोधंत पुर देव्यो भगवत पार्श्वमा पिता। जब अब कृष्ण तो चले गए राजभवन में अलक्षित रूप में, अर्थात किसी पता नहीं है, क्योंकि जहां पर द्वारकावासी जो थे कृष्ण वो वहां से बहुत दूर थे। जहां कृष्ण की अवस्था हो रही थी रुक्मिणी आदि वहां से दूर थे, उन्हें पता नहीं है, उन्हें भी पता नहीं है कृष्ण स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें इसे पता नहीं है। तो कृष्ण वहां से, क्योंकि गरुड़ तो आकाश में थे, वहां पहुंच गए और कृष्ण उसमें बैठ गए लक्षित रूप से। अलक्षित क्या होता है? न लक्षित के न, उन्हें कोई लक्षित नहीं कर पाया, मतलब देख नहीं पाया। अब सर्वज्ञ उद्धव जी कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्व उद्धव, तो उद्धव सर्वज्ञ उद्धव जी ने क्या किया? देवकी रुक्मिणी मुखा प्रबोध्य, देवकी रुक्मिणी मुखा कहने से आदि, मुखा माने प्रमुख, देवकी जितनी वहां माताएं हैं उनमें देवकी मुख प्रमुख है, रानियों में रुक्मिणी प्रमुख है, अतः देवकी रुक्मिणी मुखा सिद्ध हो गया। जितनी माताएं हैं उनमें प्रमुख कौन है? देवकी। तो देवकी आदि, जितनी रानी है उनमें प्रमुख कौन है? रुक्मिणी आदि। तो देवकी और रुक्मिणी आदि कहने से अर्थात रुक्मिणी और देवकी को कृष्ण उद्धव ने समझाया, मैंने सब उसके अंदर में आ गए। तो जितने भी रानियां थी, माताएं थी, कृष्ण उद्धव जी ने उनको सबको प्रबोध्य मन होता है उनको सांत्वना प्रदान की। तो वे भी मूर्छितवती थे, कृष्ण की अवस्था को देख करके वे मूर्छित की भांति पड़े हुए थे। कृष्ण ने सबको प्रबोधन दिया, सांत्वना दी और दे करके भगवत पार्श्वम आपिता, और सबको सांत्वना दे करके सबको अंतःपुर में कृष्ण के पास भेज दिया कि अब जाओ, भेज दिया। अब टीका में कह रहे हैं इसके उपरांत कृष्ण के महल में जाने के पश्चात उद्धव क्या कर रहे हैं? उद्धव जो कि जानते हैं कृष्ण जो मुग्ध हो गए थे उसे बाहर आ चुके हैं, आकर के अंतःपुर में प्रवेश कर चुके हैं। कौन जानता है? उसे क्या देख रहे हैं? कौन कौन चला रही थी? अच्छा वो तो चालू हो गया, अच्छा मुंह बंद कर रहा है। अच्छा अच्छा
खुदा वो धुल देगा, चौक जाएगा। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, अब टीका में कह रहे हैं उद्धव सर्वज्ञ है, वो समझ गए हैं कृष्ण की मुग्धता दूर हो चुकी है, वो अंतपुर में जा चुके हैं, उन्हें पता है इस चीज को। इसलिए उन्होंने माता देवकी, रुक्मिणी आदि महिषियों को सचेतन करवाया, उनको सांत्वना दी। ऐसा उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, कृष्ण स्वस्थ हो चुके हैं, वो मूर्छा से बाहर आ चुके हैं, अब महल में चले गए हैं। ऐसे उनको सांत्वना देकर के, सबको लेकर के महल में आए कृष्ण के पास। किंतु परंतु जो वृद्धा थी, वार्ता हारिणी से वृद्धा तेने वृद्ध कुत्रा भी गते गेयम, परंतु जो पद्मा थी, बुढ़िया थी, वृद्धा थी, उसको लेकर के नहीं आए। क्यों पद्मावती को पहले उन्होंने कुत्रापि प्रेरिता गता, पहले जो उद्धव जी ने बड़ी चतुराई से उस पद्मा को समझा बुझा करके कहीं और किसी और दूसरे स्थान पर भिजवा दिया था, यहाँ रहेगी तो फिर कोई गड़बड़ करने वाली है, भिजवा दिया। क्योंकि बता रहे, क्योंकि वक्ष्यमाण प्रसंगे तस्या परम अयोग्य तत्वात्, क्योंकि अब जो यहाँ चर्चा होगी, अब जो चर्चा यहाँ पर होने वाली है, वो चर्चा को सुनने के लिए सर्वथा अयोग्य है। कौन? पद्मा। क्योंकि ये क्या करेगी? रस भंग कर देगी, रस भंग कर देगी। इसलिए उन्होंने, उद्धव जी सर्वज्ञ हैं, जानते ये कुछ कार्यस्थानी करेगी, कुछ कार्यस्थानी करने वाली है, उसको पहले की ओर भिजवा दिया चतुराई से, इसलिए कह रहे हैं, टीका बता रहे हैं अब क्या होता है। माता च देवकी पुत्र आशीर्भि अभिनंदतम भोग संपादनायास्य काला विज्ञा दूतम गता। अब बता रहे देवकी, क्या माता देवकी पुत्रम आशीर्भि अभिनंदतम भोग संपादनाय अश्य काला भिज्ञा दूतम गता। देवकी जी कैसी है? काला भिज्ञा, काला भिज्ञा, समय को जानने वाली है। कब क्या करना चाहिए, कृष्ण को कब, कृष्ण के लिए कब क्या उचित है, कब खाते हैं, कब सोते हैं, ये कौन जानता है? माँ जानती है। पुत्री दिनचर्या को भगवान कौन जानती है? माँ जानती है ना। इसलिए देवकी जानती है, काला भिज्ञा, काल को जानने वाली, समय को जानने वाली है। तो उन्होंने पुत्र आशीर्भी, पुत्र वहां गए, कृष्ण को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के उन्होंने कृष्ण को अभिनंदित किया, आनंदित किया। तत्पश्चात भोग संपादन आया। अब सुबह से, अब कम से कम सुबह से घटना घटी है तो 3:30-4 तो बज चुका होगा लगभग। तो सुबह से कृष्ण को खाया पिया नहीं है, स्नान तो हुआ उनका, कोई भोजन नहीं किया, भूख लगी होगी, इसलिए माँ जानती है। तो कृष्ण के भोजन की तैयारी करने के लिए द्रुतम अति शीघ्र ही देवी जो वहां चली गई रसोईशाला में कृष्ण के कुछ भोग बनाने के लिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब जो उपाख्यान चल रहा है, इस उपाख्यान में गोपियों के सर्वाधिक उत्कर्ष को स्वयं भगवान अपने मुख से वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर कृष्ण अपने मुख से महिषियों के सामने ही, रुक्मिणी आदि के सामने ही गोपी की महिमा का वर्णन करेंगे। और इसके द्वारा सिद्ध हो जाएगा गोपियों प्रेम कैसा है, असंकोच प्रेम। गोपी प्रेम कैसा है? असंकोच। और महिषी प्रेम क्या है? संकोचमय। क्या संकोचमय? ऐश्वर्य भाव।
ऐश्वर्य भाव जहां आता है प्रेम संकुचित हो जाता है। ऐश्वर्य माने मर्यादा में आ गया। जब भक्ति मर्यादा के अंदर बंध जाती है तो वहां पर भाव आ जाता है संकुचित भाव, और जहां पर मर्यादा नहीं रहती है वहां पर संकोच नहीं रहता है ना। जैसे तो ब्रज जो गोपी भक्ति कैसी है, असंकोचमय भक्ति है, और द्वारकी भक्ति कैसी है, संकोचमय भक्ति है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सिद्ध हो जाएगा गोपियों का असंकोच प्रेम निरूपित होगा कि कृष्ण गोपी को वशीभूत है क्यों। उनकी महिषी है, इतने वर्ष हो चुके हैं, 11 साल की उम्र में गए थे, अब विवाह हो गया, बच्चे हो चुके हैं, संतानें भी हो चुकी हैं, अब भी उनका प्रेम जैसे का तैसे बना हुआ है, भूले नहीं। तो यहां सिद्ध हो जाता है उनका प्रेम असंकोचमय है। अतएव अब ये उपाख्यान देवकी के लिए श्रवण करने योग्य नहीं है। देवकी वहां से क्यों चली गई? या तो भगवान उनके हृदय में प्रेरणा दे दी, तुम जाओ। देवकी देवी समझ गई, लोग देवकी देवी समझ चुके होंगे, है ना, कि अब ये यहां पर कृष्ण जो चर्चा करेंगे तो वो कहते मेरे सुनने योग्य उचित नहीं है। पुत्र जहां पर बैठे हो वहां मां रहेगी उनकी? नहीं रहेगी, स्वयं वहां से हट जाएगी। तो कारण क्या है? रसाभास हो जाएगा, वात्सल्य का विरोध है। इसलिए वो देवकी देवी के लिए श्रवण करना उचित नहीं था, इसलिए सम्मान पूर्वक वहां बाहर जाने के लिए चली गई। काल अभिज्ञा अर्थात देवकी देवी काल अभिज्ञा दो अर्थ है कि कृष्ण को अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत समय हो गया है, बहुत एक तो ये। दूसरा काल अभिज्ञा वो समझ गई अब यहाँ जो कृष्ण चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी मधुर रस की, जो मैं यहाँ रहूंगी तो कृष्ण क्या करेंगे? नहीं कर संकोच कर लेंगे, मेरे सामने जो वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे कारण किसी और का कोई हानि हो, कोई इस रस से वंचित हो जाए तो उचित है मैं ही बाहर चले जाते हूँ। ये भाव है। अर्थात देवकी देवी समय के अनुसार कार्य करने वाली है, क्योंकि वे पुत्र के भोजन के समय को खान पान के विषय में जानती है। कृष्ण को कब भूख लगती है, कब क्या खाते हैं, कब क्या पीते हैं, उन्हें भली भांति पता है। सेवा कैसे होनी चाहिए? अनुकूल अनुशीलन होना चाहिए। अनुकूल माने जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको अनुकूल होना चाहिए। उनके लिए कब अच्छा है, कौन सा भोजन अच्छा है, कितना अच्छा है? हमारे क्या सिस्टम है? हम इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वैष्णव को, गुरु जी को, नहीं गुरु जी आप खाइए ना इसको, अरे मेरे को शुगर है, नहीं मुझे अच्छा लगता है अब खिलाने में, मेरी बड़ी 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 इच्छा है। ये हमारे मतलब कि क्या अपनी इच्छा होने क्या चाहिए? अनुकूल गुरु अनुशीलनम, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल वैष्णव अनुशीलनम, अनुकूल माता अनुशीलनम, सबका अनुकूल। असली तो यही है? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर स्तंभाद्यंतरिता सत्यो देव्यो अतिष्ठन प्रभु प्रिया सत्य भामा न तत्रागता ताम कृष्ण अपृच्छद उद्धवम। स्तंभाद क्या बता रहे हैं? स्तंभ आद्यंतरिता सत्यो देव्यो अतिष्ठन प्रभु प्रिया सत्य भामा न तत्र आगता ताम कृष्ण पृच्छत उद्धवम। अब बता रहे यहां पर कृष्ण की जो प्रिया रुक्मणी आदि प्रभु प्रिया, प्रभु कृष्ण जो प्रिया जो देवियां थी, सत्य भामा आदि देवियां थी, वे कोई कहां विराजमान थी? स्तंभाद स्तंभ जो स्तंभ थे, खंबे थे स्तंभ, उनके पीछे
उसके पीछे अंतरिता मतलब छिपी हुई थी, छिपकर खंभों के पीछे छिपी हुई थी। कृष्ण ने सबको नजर घुमाई, गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा तत्र नागता सत्यभामा। कृष्ण ने देखा सत्यभामा कहां गई है? जब न तत्र न आगता, जब उनका आया हुआ नहीं देखा तो कृष्णो अपृच्छत उद्धवम, कृष्ण ने पूछा उद्धव जी से सत्यभामा कहां चली गई, वो क्यों नहीं आई है? उद्धव जी क्यों पूछा? क्यों उद्धव से? उद्धव कृष्ण सबसे अधिक विश्वसनीय और विश्वास पात्र है। जो विश्वास पात्र होता है वो कभी भी नमक मिर्च लगाता है और न मिर्च एज इट इज बोलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे सामने बड़ा बनने के लिए नमक मिर्च लगा देते हैं और कुछ चटपटी चीज को हल्का कर देते हैं, हल्की चीज को समझे क्या नहीं? कुछ बातें बड़ी चीज कुछ कष्टदायी बातें थी तो मन रखने के उसको हल्का कर दिया और हल्की बातों को तेज कर दिया। ये हम जगत में होता है। परंतु जो हमारा मित्र है वो कभी भी जो बात जैसी है वैसी ही कहता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जब पूछा उनसे, उद्धव से पूछा, टीका में कह रहे हैं रुक्मिणी आदि महिषियां स्तंभ आदि के पीछे छिप करके वहीं पर खड़ी थी क्योंकि भगवान की प्रिय है, अथवा भगवान उनके प्रिय है। कृष्ण की व्यवस्था को देख नहीं पाई थी, किंतु सत्यभामा को वहां नहीं देखा और नहीं आया देख करके उद्धव से उनके विषय पूछा, सत्यभामा का है। हरिदास वासुदेव हरिदास उवाच, हरिदास ठाकुर जी कहने लगे क्यों ये तो है, हरिदास ठाकुर कहने लगे है? तुझे उद्धव बोलना चाहिए, हरिदास को बोल दिया। इसलिए कह रहे हैं हरिदास उवाच, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, है ना? क्रिया के अनुसार जो क्रिया की विशेषता बताने से कहते हैं क्रिया विशेषण, समझा कि नहीं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, भाववाचक, है ना, ऐसे होते हैं। तो हरिदास को बोले यहाँ पर, उनको हरिदास के विशेषण क्यों दिया? क्योंकि अब उनके द्वारा ऐसा कार्य होने वाला है, क्रिया कि जो क्रिया करेंगे उसके अनुसार हम किसी को पुकारते हैं, समझे क्या नहीं? क्रिया की विशेषता बताते जो उसके क्रिया विशेषण बताते हैं। तो कई बार हम वो कैसे पुकारते हैं उसको, है कैसे पुकारते हैं? क्रिया है। जैसे पंडित जी, ये पंडित जी क्या है? पांडित्य है उसका, जो कार्य कर रहा है वो उसके लिए योग्य है ना? तो इसलिए कह रहे हैं हरिदास क्यों बोलेंगे, बताएंगे इसको। जो उच्चारण ऐसे उच्चारण नहीं कर देते हैं, जैसी क्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग ही उच्चारण किया जाता है, उसे भाव प्रकाशित होता है। जो गीता में देखो ना, कहीं महाबाहु कहा है, कहीं पार्थ कहा है, कहीं सखा कहा है, कहीं भारत कहा है ना? और जो कहीं कौनते कहा है, क्यों कहा? जब जैसे आवश्यकता है वैसे कहा, उस भाव से। वृंदावन यदा जातो विजयो रेवतार्चिते प्रभो तदातनम भावबुद्ध भ्रामक परम कमप्यलोकम देवी भी सह तत्रैव दूरत स्थिता नील दुर्बुद्धि रुचे पद्मावती खला। कृष्ण कह रहे वृंदावन यदि जातो विजयो रेवतार्चिते, कह रहे हे प्रभु तद
तदा तनम तनम कह रहे यहाँ पर रैवतक पर्वत के बीच में ये कहीं भी नौ वृंदावन कहा था, लवण समुद्र जो रैवत पर्वत के बीच में ये नौ वृंदावन की रचना की थी विश्वकर्मा जी ने। तो रैवतक पर्वत के बीच में जो नौ वृंदावन है जहां आप पधारे थे, गरुड़ जी जहां आपको लेकर गए थे, जहां से वे आप आ रहे हैं, उसी समय भावम अबुध भ्रामक परम, कैसे अबुध भ्रामक भावम, अबुध मतलब भोले भाले हैं, जो सीधे सरल होते हैं, जो बहुत चतुर नहीं है, जाने वाला नहीं है, कुछ अज्ञ प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना। ऐसे अबोध व्यक्ति को भ्रमित करने वाले हैं, आपके भावों को देख करके, जो आपके भाव थे उस समय, भाव कैसे थे, उनको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता था। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, जो कृष्ण की जो उसमें लीलाएं हुई थी, जो उन्होंने किया था, वो अबोध व्यक्ति समझ नहीं सकता कि कई संभव कैसे हो सकता है। कृष्ण सामने यशोदा मैया की मूर्ति खड़ी हुई है, उसको यशोदा मैया माने बैठे, राधिका की मूर्ति है, उसको राधिका माने बैठे। ये कह रहे हैं अब लीलाई ऐसी थी, अबुध भाव भ्रामक, जो अबुध व्यक्ति हैं, उनकी समझ से परे थी, है ना। उस भाव को देखने के लिए वहां पर कमपि आलोक देवी तत्रेव दूरतः इस नीलिय दुर्बुद्धि रुचे, आपके उन भावों को देखने के लिए, वो लीलाओं को देखने के लिए वहां पर कौन दुर्बुद्धि रुचे पद्मावती, दुर्बुद्धि खल स्वभाव वाली, दुस्वभाव वाली पद्मावती भी वहां पर कैसे खड़ी थी, महिषियों के साथ विराजमान थी। वहां पर पद्मा जो कंस की माँ है, दुर्बुद्धि परायण जो कंस की माता है, वहां पर खड़ी हुई थी। किनके साथ खड़ी हुई थी? हाँ, खड़ी हुई थी वहां पर। और इसलिए वो दुर्बुद्धि जो पद्मा आपके उन भावों को, जो भाव समझना आसान नहीं है, अबुध व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, उन भावों का दर्शन करके क्या करने लगी, महिषियों से कहने लगी, मतलब कान भरने लगी। किसके? या हरिदास क्यों बोला उनको? हरिदास अर्थात उद्धव जी हरिदास है, भगवान के अति प्रिय हैं, है ना। अर्थात हरिदास क्या करते हैं, ब्रजवासियों को कृष्ण का स्मरण कराते हुए, वो वर्णन है ना, कहां पर कहा कृष्ण को हरिदास, कहां पर कहा है, भागवत में कहा गया 10वें स्कंद 46वां अध्याय 56 नंबर श्लोक, कृष्णम स्मारयन रेमे हरिदासो ब्रजो कथाम। जब उद्धव जी ब्रज में गए थे, ब्रजवासियों ने स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति देखी, उस समय उद्धव जी ब्रजवासियों को कृष्णम संस्मारयन, कृष्ण का स्मरण करा करके उन्हें आनंद प्रदान कर रहे थे। ब्रजवासियों को कृष्ण का स्मरण करा रहे थे, आनंद प्रदान कर रहे थे। वहां पर कहा गया है हरिदास, क्या कहा है उनको? हरिदास हो ब्रजों के सामने। इसलिए वहां बता रहे हैं उद्धव जी हरिदास कहा गया, गिरिराजी भी हरिदास ही है ना, और युधिष्ठिर जी भी हरिदास है। इसलिए कह रहे भागवत की इन उक्तियों के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि उद्धव ही यहाँ पर जो हरिदास कहा गया है, वो गिरिराजी को नहीं कहा गया, ये युधिष्ठिर को नहीं कहा गया। जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर कौन हरिदास है? उद्धव जी हरिदास। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जब रैवत पर्वत के द्वारा सेवित नौ वृंदावन में आपने प्रवेश किया, या गरुड़ जी आपको लेकर गए हैं, तो उस समय आपके जो भाव थे, अनिर्वचनीय भाव थे। क्या भाव थे?
नंद आदि की जब नंद बाबा यशोदा मैया की जो प्रतिमा थी है, उसको उसके प्रति आपका जो प्रेम भाव, जो प्रेम आपका जो उमड़ कर आया था नंद बाबा के प्रति और वो यशोदा मैया के प्रति, वो जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, उनके प्रति जो भाव आपको उमड़ा आया था, है ना, है? तो उसको दर्शन करने के लिए वहां पद्मावती भी गई थी। देखो वहां पे क्या हो रहा है, उसको कोई विरह कुछ नहीं है। कृष्ण को विरह ग्रस्त देख करके सिर्फ द्वारकावासी भी उसी भाव में डूबे हुए हैं, पद्मा नहीं। तो पद्मा क्या करने के लिए गई, क्या करने के लिए, देखे क्या हो रहा है, देखे क्या होता है, कोई भाव तो है ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं जब वहां पर गई, सामने कौन था, देवकी जी, रुक्मिणी जी आदि जो रानी सब विराजमान थी। कहाँ खड़ी थी, जहां कृष्ण लीला कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर कैसे खड़ी थी, अलक्षित रूप में। अलक्षित रूप में क्यों थी, विश्वरूप देवकी देवी वहां पर रुक्मिणी आदि अलक्षित रूप में क्यों खड़ी हुई थी वहां पे, सामने क्यों नहीं खड़ी हुई उनके, रुक्मिणी आदि के साथ जो वो प्रसन्न कर रहे थे भगवान को उनका संशय हो जाता, क्योंकि किसी का दर्शन करते ही तो जो कृष्ण समझे बैठे थे मैं नंदन हूँ, ब्रज में हूँ, उनका भाव टूट जाता। फिर उनकी और विचित्र अवस्था हो सकती थी, इसलिए कोई सामने नहीं गया। केवल एक को ब्रह्मा जी ने एक को आदेश दिया जाने का, और वो थी रोहिणी। उद्धव को निषेध किया था, उद्धव भी नहीं गए थे, उद्धव भी दूर थे। इसलिए कहा ना, जब कृष्ण स्वस्थ हो गए, उद्धव दिखा नहीं, उद्धव ने अनुमान लगा लिया, सर्वज्ञ है, क्योंकि वहां के बलदेव जी थे और कृष्ण थे। जब बलदेव जी कृष्ण स्नान कराया, वो चले गए गरुड़ बैठ करके, वहां पर आए ना, वहां पर बलदेव जी उद्धव जी कैसे हैं, सर्वज्ञ है, वो उन्होंने समझ गए, कृष्ण स्वस्थ हो गए हैं। पहले कह रहे हैं तो वहां पर जो पद्मा खड़ी थी है, उस समय कैसे बता रहे, कैसे थी बता रहे, कैसे खड़ी थी, प्रेम रस तत्व के ज्ञान से हीन होने के कारण भ्रमित व्यक्तिवादी वो खड़ी थी। अर्थात उनके हृदय में प्रेम था नहीं। कृष्ण के जो वास्तव में कृष्ण के विरह में जब ब्रजवासी द्वारकावासी दुखी थे, क्यों दुखी थे, कृष्ण प्रेम था, कृष्ण दुखी थे, वो भी दुखी थे, परंतु इसका हृदय सपाट था, कोई उनमें शोक था ही नहीं, विषाद था ही नहीं। ये केवल देखने के लिए खड़ी थी, कैसे भ्रमित व्यक्ति की भांति। भ्रमित हो जाता है, जो समझ नहीं पाता है, खड़ी हुई उसे ऊपर ले नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा करके। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, उस अपूर्व भाव को देख करके दुष्ट भाव वाली पद्मावती कहने लगी, अर्थात अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, अब रुक्मिणी, सत्यभामा, देवकी इत्यादि उनके मन में जहर घोलने की चेष्टा करेगी। किसके प्रति, ब्रजवासियों प्रति। अब भेद सृष्टि करने की चेष्टा करेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च